एक दिन साजन अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाता है। साजन का मन मंदिर जाने में बिल्कुल मन नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर मंदिर गया था। साजन को नहीं पता था कि आज मंदिर जाना उसकी ज़िंदगी को नई दिशा देने वाला था। साजन की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती है और साजन मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतज़ार करता है। इतने में साजन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो नीले रंग की लंबी फ्रॉक में थी। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। यह देखकर साजन हंसता है, पर जैसे ही लड़की उस छोटे बच्चे को डांटती है, साजन उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की साजन को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नज़र उससे हटती नहीं है। साजन मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी भी हो चुकी है, वरना मैं इसे ज़रूर पटाता। थोड़ी देर में उस बच्चे की असली मम्मी उसे अपनी गोद में उठाती है। ये देखकर साजन खुश हो जाता है और सोचता है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसे मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद लड़की मंदिर से जाने लगती है तो साजन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की की नज़र साजन पर पड़ती है तो लड़की उसको गुस्से से देखकर नज़र फेर लेती है। यह देखकर साजन की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। वो सोचता है मेरे पास यही मौका है, क्या पता अगली बार ये दिखे ना दिखे। पर उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ा और उसे कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके से लड़की के घर तक का पीछा करता है और उसका घर देख लेता है। दूसरे दिन उसके घर के सामने घूमता रहता है। उस लड़की के बाहर आने का इंतज़ार करता है। करीब आधे घंटे तक लड़की बाहर तो नहीं आई, पर घर के दूसरे फ्लोर पर बालकनी में नजर आती है। साजन उसकी तरफ देखता रहता है। लड़की की नज़र भी साजन पर पड़ती है। वो सोचती है ये तो वही मंदिर वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुंच गया है। फिर वो उसे नज़रअंदाज करके अंदर चली जाती है। उसके बाद साजन सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नज़रअंदाज ना करे, तभी मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगले दिन साजन फिर उसके घर के बाहर पहुंचता है और थोड़ी ही देर में लड़की भी बालकनी में आती है। साजन उसे फ्लाइंग किस कर देता है। ये देखकर लड़की उसको घूर कर गुस्से में देखती है। वो फिर एक फ्लाइंग किस कर देता है और इशारे में अपने हाथ से दिल बनाकर उसे जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपनी चप्पल निकालती है और साजन को दिखाकर इशारे में कहती है, भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। साजन अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है, मारो मैं यहीं पर हूँ, और फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। साजन भी कुछ देर बाद सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे उसे अपने दिल की बात कहूँ। उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूँगा। वो रात भर एक लव लेटर लिखता है और सुबह उसके घर के पास जाकर घर की बालकनी में उसके आने से पहले लव लेटर फेंक देता है और छुप कर देखता है कि उसने लव लेटर उठाया या नहीं। कुछ देर बाद लड़की बालकनी में आती है और लेटर देखती है। लेटर उठा लेती है। लेटर खोलकर पढ़ती है तो इधर उधर देखने लगती है कि ये लेटर किसने फेंका है। इतने में ही लड़की साजन को देख लेती है। साजन उसे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की उसके सामने ही लेटर फाड़कर बालकनी से बाहर फेंक देती है। यह देखकर साजन का दिल टूट जाता है और बहुत दुखी होकर अपने घर चला आता है। साजन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे दिमाग में आता है कि एक बार उसे सामने से प्रपोज करना चाहिए, जिससे वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। वो फिर एक लव लेटर लिखता है और उसकी बालकनी में फेंक देता है। लड़की लेटर को उठाकर पढ़ती है कि एक बार बाहर आकर मुझसे मिलो, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। वो कुछ नहीं कहती और अंदर आ जाती है। वो आधे घंटे बाद घर के बाहर आती है और दुकान से कुछ खरीदने लगती है। साजन दौड़कर दुकान के पास आता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हें जब मंदिर में पहली बार देखा था तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने जब भी तुमसे बात करने की कोशिश की तुम्हारा रुतबा देखकर हिम्मत नहीं कर पाता था।
कि कहीं तुम मुझे बेइज्जत ना कर दो। मैं लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरा लव लेटर फाड़ कर फेंका। मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे मिलूं। मुझे मेरा प्यार तुमसे आखिरी बार हाँ या ना सुनना चाहता था। ये सब सुनकर लड़की कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते ही देख वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपने घर पहुंचकर मेन गेट बंद करते वक्त साजन को देखकर मुस्कुराती है। साजन को लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर जाकर सोचता है कि आखिर उसका जवाब क्या था। क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। ये सोचते हुए साजन पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन उस उदास मन से वो फिर जाता है। ये सोचकर आज अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। वो वहाँ पहुँच जाता है और लड़की के आने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहाँ आती है और साजन को देखती है और देखकर वापस चली जाती है। साजन समझ जाता है कि वो उसे प्यार नहीं करती। वो हिम्मत हार जाता है और वहीं दुखी मन से सिर नीचे करके बैठ जाता है। लगभग 15 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। साजन लेटर को उठाते हुए बालकनी में देखता है तो वो लड़की वहाँ दिखती है। वो जल्दी से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़ कर फेंका था ताकि किसी को वो लेटर ना मिले। मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ बालकनी में उसी समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर साजन को बहुत खुशी होती है और लड़की की तरफ देखकर एक फ्लैंक किस करता है और इस बार लड़की उसे फ्लैंक किस का जवाब देती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। साजन बहुत खुश हो जाता है और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे कैसे मिलूं। वो दूसरे दिन उसके घर के बाहर खड़ा होता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझसे कब मिलोगी। वो फिर उसको बालकनी में लेटर फेंकता है। इस लेटर में लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी। चिट्ठी फेंककर साजन वहाँ से चला जाता है। उसी समय बालकनी में उसकी मम्मी आ जाती है और चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती है। उसकी मम्मी समझ जाती है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक देती है। साजन थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ वो उस लड़की का इंतज़ार करता है, पर वो लड़की नहीं दिखती है। साजन बहुत परेशान हो जाता है कि कोई तो जवाब क्यों नहीं दे रही है। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता। साजन इस तरह 4-5 दिन आता है, पर उसे ना लड़की दिखती है ना ही उसका कोई जवाब। साजन सोचता है कि क्या हो गया है उसे। उसने बोला तो था कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बालकनी में आ जाती है और साजन की तरफ देखती है। वो कुछ नहीं कहती है, ना कोई इशारा देती है। ये देखकर साजन उससे पूछने की कोशिश करता है, पर वो लड़की घर में चली जाती है। साजन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। वो अगले दिन वहाँ नहीं जाता। वो सोचता है उसने क्या सोच रखा है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। साजन सोचता है कि मैं उसे भूल जाऊँगा। साजन का मन बेचैन होने लगता है। वो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और फैसला कर लेता है कि मैं उसके घर जाकर उसके कमरे में घुस जाता हूँ और उसे फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम चाहती क्या हो। वो रात को 12 बजे उसके घर के सामने पहुँच जाता है। सब खाली खाली लग रहा था। वो उसके घर की दीवार को फांदकर अंदर पहुँचता है, पर उसके मन में परेशानी थी कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ। उसे पाइप दिखती है। वो उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिश के बाद साजन ऊपर चढ़ जाता है, पर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की कोशिश भी करता है, पर वो लड़की आराम से सो रही थी। ये देखकर साजन मन में सोचता है कि खुद कितने आराम से सो रही है और मैं ऐसे रातों में इसके पीछे घूम रहा हूँ। साजन दाएं बाएं देखता है
उसको खिड़की का शीशा खुला दिखता है। वो शीशे को पूरा खोलकर उसे धीरे से बुलाता है, पर वो नहीं सुनती। साजन अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके ऊपर फेंकता है, पर सिक्का नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज़ होती है, पर वो नहीं जागती। साजन दूसरा सिक्का फेंकता है तो वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। साजन उसे आवाज़ देता है, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसको साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और उसे पहचान लेती है और दरवाज़ा खोलकर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। साजन कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ तुम इतने दिन से मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें लेटर भी लिखा था। वो कहती है, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। साजन कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुझसे कब और कहाँ मिलोगी? लड़की कहती है, कल उसी जगह उसी समय, वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। वो कहती है कि अब जाओ वरना कोई देख लेगा। साजन वहाँ से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतज़ार करता है। वो थोड़ी देर में आती है। साजन उसके पास जाकर कहता है, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है तो साजन कहता है, नाम तो बताओ, सेव क्या करूं? लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रूही है और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे क्यों कोई बात नहीं कर रही थी? ना ही तुम बालकनी में आती थी। वो कहती है कि घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। साजन खुश था क्योंकि उसे इतने दिनों बाद उसका प्यार मिला था। आज दोनों खुशी खुशी एक साथ हैं। दोस्तों, ये थी कहानी वो लड़की बिना, रोमांटिक कहानी, लव स्टोरी। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं दूसरे कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।